एनर्जी कंजर्वेशन एस एच एम मीन्स कि हमारे पास जो भी एक बॉडी है वो अगर ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है तो फिर उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड करता है या नहीं करता, चूँकि हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन में होल्ड तो करेगा ही करेगा। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होती है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा। ठीक है। और हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है किसके, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस बराबर होगी किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। तो सबसे पहले आप बेशक काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर दें, वो आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। तो हम पहले फाइंड कर देते हैं, लेट से काइनेटिक एनर्जी इन द एस एच एम। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी इन एस एच एम मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात तो ये कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर हमारे पास सपोज कीजिएगा कि मेरे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये हमारे पास मीन पोजीशन होगी इसकी, आपने इसको फोर्स लगा के स्ट्रेच किया, वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चली गई। तो यहाँ से लेके मीन से लेके एक्सट्रीम तक आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेसमेंट कवर करके इसको आप नाम कर दे दें कि लेट आपके पास ये क्या है, एक्स के बराबर है। सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो आपको ये बात पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, एस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये बराबर होता है 1/2 mv²। आप इसको नाम दे दें, कोई सा भी नाम दे दें आप, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। चूँकि जब हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन तो उसके अंदर हमने वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड आउट किया था। आप उसको पुट कर दीजिएगा। फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्केयर माइनस क्या बनेगा, एक्स स्केयर, वेयर एक्स इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ बॉडी। आप इस फार्मूले को इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या आपके पास बन जाएगा, ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, यह जाएगा 1/2 इन टू आपके पास क्या बन जाएगा m, और साथ में क्या बनेगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और इसके ऊपर क्या बनेगा, स्केयर है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m आपके पास आ गया, ओमेगा का होल स्केयर, ये बनेगा ओमेगा का स्केयर, और अंडर रूट है तो अंडर रूट का स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब सिंपल से क्या करना है, 1/2 को आपने एक्स नॉट स्केयर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और 1/2 को आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्केयर के साथ भी, यानी इस टर्म को आपने इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और इसी टर्म को आपने इस एक्स स्केयर के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम ओमेगा स्केयर इंटू क्या लिख सकता हूँ, एक्स नॉट का स्केयर, या फिर आप एक स्टेप यहाँ पे और कर लें, मैं चलें वो स्टेप पहले कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह से पुट कर सकता हूँ ताकि आसानी हो जाए मल्टीप्लाई करने में आपको। देखिए, आपको ये बात पता है कि बेटे एज हमारे पास क्या था, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम था। तो यहाँ पे हमारे पास हम लिख सकते हैं, अगर ओमेगा स्केयर हो जाए, ओमेगा स्केयर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, के डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा एम ओमेगा स्केयर। अब एम ओमेगा स्केयर बराबर आ गया किसके, के बराबर आ गया। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस वैल्यू को आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट। नेक्स्ट हमारे पास जो बनेगा, फॉर्मेशन क्या बनेगी इक्वेशन की, वो बनेगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया,
और m ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, k के। ये बन जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करें, इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और इसी टर्म को बेटा आप एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आपके पास इक्वेशन बनेगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, हो जाएगा 1/2 k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 k इंटू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज़ दी वेलोसिटी। अगर आप इसको यहाँ तक भी लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब v बार ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करें या ना करें। बहरहाल आप इसको तो कह दीजिएगा कि ये मेरे पास इक्वेशन आ गई इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी की ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप इसको नाम दे दें, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर बी आ गई। अब जरा देखें, ये जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो ये तो किसी भी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसको अब स्पेसिफिकली बात करूं कि सपोज कर लें कि मैं बात करता हूं एट दी मीन पोजीशन, और इसी तरह से मैं बात करता हूं एट दी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन के ऊपर आपको पता है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 1/2 इंटू के हमारे पास आ गया, एक्स नॉट स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 0 का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/2 के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। सो ये मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरह से आप एक्सट्रीम पे आ जाए। अब सो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर हमारा एक्स होता है वो बराबर होता है एक्स नॉट के। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू बनेगा 1/2 के इंटू क्या बनेगा, एक्स नॉट स्क्वायर, और एक्स की जगह भी आप क्या पुट कर दें, एक्स नॉट पुट कर दें तो एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। सो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये आंसर क्या दे देगा, ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्ड 0। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है, मीन पोजीशन के ऊपर है, तो ये वैल्यू आपको कौन सी रिप्रेजेंट करता है, सीधी मैक्सिमम वैल्यू। सो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का केस आ गया और हमने ये फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को। सो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किस तरह से हम डिराइव करेंगे, उसके लिए वही प्रोसेस। सपोज कीजिएगा कि मेरे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है, इसका मास m है, और इसको मैंने स्ट्रेच किया बाय अप्लाइंग द फोर्स और एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर ले गया, फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपके पास क्या है, x है। सो मीन पोजीशन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 है, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू भी 0 है। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। दिस इंप्लाइज दैट वर्क इज सेड टू बी डन। सो वर्क इज इक्वल टू क्या बनेगा, फोर्स इंटू क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एवरेज फोर्स इंटू क्या बनेगा, x। आप इसको कोई सा भी नाम दे दें, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। अब एवरेज फोर्स जब मैंने कैलकुलेट करनी है तो जारी बात है किसी भी दो पॉइंट्स पे मैं लूँगा, कंसिडर करूँगा और इसके अकॉर्डिंग बात करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, F1, आप समझें कि यहाँ पे आपके पास F1 है और वो बराबर है 0 के, और इसको रिस्टोरिंग फोर्स को F2 कह दें एट द एक्सट्रीम पोजीशन। सो मीन पोजीशन के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, तो kx/2 आ जाएगा। सिंपलाइज दैट, ये बनेगा एवरेज फोर्स इज इक्वल टू kx डिवाइड बाय क्या बनेगा, 2 आ जाएगा। सो दिस इज द एवरेज फोर्स। अभी ये कहाँ रिक्वायर्ड थी हमें, ये हमें रिक्वायर्ड थी भला किधर, ये हमें रिक्वायर्ड है इन इक्वेशन नंबर
3, सो आप इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा वर्क इज इक्वल्स टू 1/2 k इंटू एक्स, और साथ में आपके पास क्या है, x है। सो w इज इक्वल्स टू बनेगा 1/2 इंटू क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द फार्मूला फॉर दी पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला है के एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या कहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि बेटा ये जो वर्क आया है, दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy। so इस बात को मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई 1/2 k एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, जो हमें इक्वेशन ए में पुट करना है। तो उसको आप बेशक नाम दे दें कि लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 का नाम, बी का नाम दे दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि उसी तरह से पैटर्न को फॉलो करें, मीन पोजीशन के ऊपर और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज देख लेते हैं। सो पहले हम बात करते हैं एट दी मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 k एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें, 0 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पुट कर दीजिएगा एट दी एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर x बराबर होता है किसके, x0 के। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये बनेगा 1/2 k x0 स्क्वायर। सो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और देखें एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब हमें जो रिक्वायर्ड था बेसिकली वो तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड थी, जो कि हमने इक्वेशन ए के अंदर पुट करनी है। तो आप उसी को लेके चलें, आप पुट कर दीजिएगा, पुट कर दें इक्वेशन नंबर बी एंड इक्वेशन नंबर सी इन इक्वेशन नंबर ए वी गेट। तो क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। उसका फार्मूला क्या लिखा था, 1/2 k x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, 1/2 k x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें मज़ीद, तो बनेगा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 k इंटू क्या बनेगा, x0 स्क्वायर माइनस 1/2 k x स्क्वायर प्लस 1/2 k x स्क्वायर। ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू k x0 स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सीधी टोटल एनर्जी वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, और के आपके पास यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ से ना एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ, मैट्रिक क्लास के अंदर भी आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, मैं उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ। वो एमसीक्यू कुछ इस तरह से था कि सपोज कर लें क्वेश्चन आ जाए, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। वो ऑप्शन देता है x0 डिवाइडेड बाई √2 ऑफ x0 by 2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। सो आप लिख लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी मुझे गिवन है, ये बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के। तो फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या था, 1/2 k इंटू x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था 1/2 k x स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें,
लेफ्ट साइड पे आप 1/2 के इंटू क्या बनेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस 1/2 के इंटू क्या बनेगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1/2 इंटू के एक्स स्केयर। यहाँ पे मैं इसको इस टर्म को राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो माइनस है लेफ्ट साइड पे, तो आपके राइट साइड पे क्या बन जाएगी प्लस से बनेगा 1/2 के एक्स नॉट स्केयर इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्केयर, और वो टर्म माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, सो 1/2 के एक्स स्केयर बच जाएगा। सिंपलाइज दैट ये बनेगा 1/2 के एक्स नॉट स्केयर इज इक्वल्स टू ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू के एक्स स्केयर। अब 2 से कैंसिल और के से कैंसिल, सो एक्स नॉट स्केयर इज इक्वल्स टू आपके पास डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा एक्स स्केयर, दोनों तरफ आप स्केयर रूट ले लें तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2। अब ये मैंने क्यों करवाया आपको, देखें जब आप यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बात आपको वहाँ समझ आने में आसानी करेगी। देखें मेन पॉइंट के ऊपर आपने कहा, लेट्स से हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, दिस इज द मेन पोजीशन, इसको आप कहते हैं ये क्या है एक्सट्रीम पोजीशन है, और इसको आप कह दीजिएगा कि ये प्लस एक्स नॉट को इंडिकेट करता है, दिस इज द प्लस एक्स नॉट, और ये इंडिकेट करता है किसको माइनस एक्स नॉट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की बात जब भी हम करेंगे तो मेन पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है। मैं इसको येलो से ड्रॉ करता हूँ, ये ग्राफ आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये ग्राफ आपके पास किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है। ओके, इसी तरह से मैं इसको लिख देता हूँ कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ येलो से, ये काइनेटिक एनर्जी को इंडिकेट करता है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि मेन पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर क्या होगी मैक्सिमम, तो आपका ग्राफ इन पॉइंट्स को टच करना चाहिए। तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, तो ग्राफ आपका पैराबोलिक पाथ बनाते हुए या पैराबोलिक शेप बनाते हुए ग्राफ ये बनेगा। अब यहाँ पे देखें जो टोटल एनर्जी है उसने तो कंजर्व्ड ही रहना है, तो उससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जब आप उसका ग्राफ देखेंगे तो वो x के साथ थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो ये जो रेड वाला है ये इंडिकेट करता है किसको, ये इंडिकेट करता है टोटल एनर्जी को, और जो यहाँ पे ये ब्लू वाला आपके पास है ये इंडिकेट करता है किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। अच्छा एक चीज़ देखें यहाँ पे कि जहाँ पे ना बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो जाए ग्राफ का, यानी एक दूसरे का ग्राफ एक दूसरे को कट करे जिस पॉइंट के ऊपर, तो कटिंग पॉइंट जो होता है बेसिकली उसको हम कहते हैं कि ये जो कटिंग पॉइंट है यही पे आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो गई, बराबर। इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपके पास ये बन जाएगा। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट आपके पास है दिस इज दी एक्स नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज आल्सो द पॉइंट एक्स नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर आप कहते हैं कि इस तरह स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाया, तो उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बनेगा वो मिड पॉइंट पे बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वैसे ही रेंडमली ड्रॉ करूँ कि यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल है, उसके बाद आप कहते हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, तो जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किधर बनेगा, मिड पॉइंट के ऊपर, जो कि यहाँ से इस क्वेश्चन से देखें राइट साइड पे जो लिखा हुआ है उससे जस्टिफाई नहीं होता, इसलिए ये ग्राफ आपके पास क्या बनेगा, पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा। और यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि एक साइकिल के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल कितनी दफ़ा आपस में
इक्वल होते हैं। तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं बात करूँ इस एक्सट्रीम पॉइंट से कि वो एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट करना, जब वो एक्सट्रीम से आएगा मूवमेंट आएगा मीन पोजीशन की तरफ, एक पॉइंट तो ये बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्यूरिंग, जिसके बाद काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होंगे। फिर जाते हुए अनदर एक्सट्रीम के ऊपर भी तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर भी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो गए। अब एक एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, दूसरी एक्सट्रीम तक चला गया है, हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, तो हाफ साइकिल के अंदर ये 2 दफ़ा इंटरसेक्ट कर गए, तो मीन्स कि 2 दफ़ा काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में बराबर हो गई। लेकिन अगर वापस भी तो आएगा, जब वापस आएगा दोबारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बनेगा, और फिर आपके पास ये बनेगा एंड देन एक्सट्रीम पे आ जाएगा वापस जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो एक हाफ साइकिल के अंदर 2 दफ़ा आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, तो कंप्लीट साइकिल के अंदर कितना बनेगा, 4 दफ़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। इट मीन्स कि 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो रही है, वो बराबर हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन।